कल अपन ने आर्ग्यूमेंट चालू कर दिया था, मैंने आपको क्वाड्रेंट सिस्टम बता दिया, याद है ना आपको? हाँ भाई देखिए सर, किसी ने पूछा आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 प्लस आयोटा माइनस रूट 3 अपॉन 2 रूट 2, राइट है? अगर किसी ने मुझसे ये आर्ग्यूमेंट पूछा है तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इसे ढंग से लिखना चाहिए, फिर जाकर इस पर अटैक होगा। सही है? प्लस आयोटा कॉमन ले लेता हूँ, 1 प्लस रूट 3 आ जाएगा अपॉन 2 रूट 2। दिख गया? ये आपका सही ढंग से लिखना हो गया। जैसे ये सही ढंग से लिखा, अब आपको पता होना चाहिए नेगेटिव लिखा है ये पॉजिटिव लिखा है। इसका मतलब आपको यहां से एक बात और समझ में आ जाएगी कि ये अपने आप में सेकंड क्वाड्रेंट है, क्योंकि x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब ये कि आप शुरुआत ही करोगे पाई माइनस tan इनवर्स, ठीक है ना, y बाई x से। y बाई x में 2 रूट 2 कट गया और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस रूट 3 अपॉन 1 माइनस रूट 3। इस जगह आकर के आपके पास एक ही चॉइस बचेगी कि आप रैशनलाइज कर लो। अगर आपने रैशनलाइज भी कर लिया तो पाई माइनस tan इनवर्स रैशनलाइज करते ही ऊपर रैशनलाइजेशन में 1 प्लस माने 4 प्लस 2 रूट 3, ठीक है ना, लिख दूं 4 प्लस 2 रूट 3 अपॉन में नीचे कितना -2, तो -2 वो खा गया, फिर भी लिख लेते हैं अपन। इसने क्या किया 2 प्लस रूट 3 छोड़ दिया। अब आपको ये याद आ जाए तो बढ़िया कि कितना होता है 2 प्लस रूट 3, सोचो 15 डिग्री, सोच लिया, लिख लूं? तो इसका मतलब पाई माइनस 15 डिग्री बोले तो पाई बाई 8, पाई बाई 8 15 डिग्री नहीं होता, पाई बाई 12 नहीं, लिख दूं? तो पाई माइनस पाई बाई 12 बोले तो कितना आंसर हो गया 11 पाई बाई। अच्छा, एक और थोड़ा सा मेरे को हल्का सा डर है, एप्रीहेंशन है मेरा, आप बता सकें तो और अच्छा लगेगा कि ये जो कुछ भी है ये पाई बाई 12 है या 5 पाई बाई 12 है। आप आराम से सोच ले, मतलब 15 डिग्री की 75 डिग्री दिमाग लगा लेना, मतलब आप डरना नहीं है। कितना करना है पक्का? तू 75 भी बोल रहा था क्या? मुझे लगा कि कोई और बोल रहा है, बट ये क्या मतलब कैसे पक्का कैसे करोगे? वहां पे आप मान लो अटक गई आपकी। अब अच्छा याद है और नहीं याद है तो बढ़िया है, बेस्ट है भाई। ये मेरे अंदर तक दिमाग कहता है ना, आप में से कई लोग ऐसे सोच सकते हैं एक से ज्यादा है, ये जो अंदर बैठा है वो कैसे एक से ज्यादा है? अच्छा, ये 2 प्लस रूट 3 एक से ज्यादा है, श्योर है आप? हाँ, वैसे ये आइडिया बिल्कुल बुरा नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि शायद आप सोचोगे ही नहीं, मतलब मेरे को लगा मेरे एक एप्रीहेंशन बोलकर मैं छोड़ दूं, तब ये थोड़ी देर आप गिलो रेखा को करके कोई रास्ता ढूंढ ही लोगे, ठीक है ना। वैसे भी आप में से कई लोग पता है 1 प्लस हो रहा है ना, तो 45 डिग्री तो अकेले इसका ही है ना, तो वो रूट 3 लेकर कुछ तो कर ही रहा होगा, है ना। चलो आगे चल रहे हैं। एनीवे, क्या चल रही थी बात? हाँ, अगला ये क्वेश्चन आप तरीका समझ में आ गया? अच्छा, अगले पे आ जाता हूं, धीरे से अगले पॉइंट पे पैर रखते हैं। अब देखिए 1 प्लस कॉस 6 पाई बाई 5 प्लस आयोटा इंटू साइन 6 पाई बाई 5, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। बहुत ही ध्यान से एक एक बात समझने की है, ठीक है ना। आप ही मेरे को धीरे धीरे समझ के बता देना, ठीक है। बात करूं? नहीं, शीट का नहीं है, शीट में साइन इधर है कॉस इधर है, हाँ फर्क है, मतलब हालांकि शीटों से पहले ये नोट्स बने होंगे ना, फिर वापस बार बार बोल देता हूँ, है ना, बहुत पुरानी बात है हमारी, पहले इनकी बाद में। cos 6 पाई बाई 5 दिमाग लड़ाते हैं अपन, कैसे दिमाग लगाएं? कोई तरीका? क्या आप ये पक्का कर सकते हैं कि ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या है? कैसे? पाई प्लस, अच्छा इसे लिख लो पाई प्लस, मैं वो लिख लूंगा, तो ये कैसा आएगा? ओवरऑल नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा?
देखो मैं मेरी राय भी रख दूं, ये तो आप 7 जन्म का जोर लगा लो, ये पॉजिटिव ही आएगा। ये आपको समझ में आ गया? हाँ, कारण क्या? अरे 1 में जोड़ रहे हो यार, 1 की औकात ही, 1 के बाद कॉस की औकात ही नहीं है कि उसके आगे पॉजिटिव निकाल दे गाड़ी। नेगेटिव लाने के लिए इसे 1 से बड़ा होना पड़ेगा, नहीं है वो नहीं कर पाएगा। तो अपन इसको पहले रोक लें, भाई तू मत जोड़ लगा, है ना, इस साइन को लगा लें दे, है ना, साइन 3rd क्वाड्रेंट में खड़ा है तो ये नेगेटिव है। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ, यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। लेकिन अब आप टिपिकल लेके जाना चाहते हैं या आसान लेके जाना चाहते हैं, आपकी चॉइस होती है। तो देखिए हम क्या है, टिपिकल लेके जाना चाहते हैं तो बस 6 में खेलते रहते हैं। आसान में खेलने के लिए, है ना, पहले समझदार होना पड़ता है कि ये प्रैक्टिस ही सिखाती है अपने को। क्या मैं उससे चला गया तो मेरे को भटक गया मैं बहुत देर, है ना। जैसे ही बता रहे हैं, जैसे लिख सकता हूं कॉस, ठीक है ना, प्लस में आयोटा साइन, देख लिया। अच्छा, ये लिखने के बाद इसे लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस π/5 प्लस में आयोटा साइन, प्लस नहीं माइनस साइन π/5। सोचना, ठीक है ना, क्योंकि पाई प्लस थीटा साइन थीटा माइनस का होता है और कॉस भी माइनस का होता है, 3rd क्वाड्रेंट है ना। अच्छा, एनीवे यहां तक आई गई बात, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन एंगल उंगल पे। अब तो सोचना ही पड़ेगा ना, अपने को पता चल गया ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और अगर ऐसा है तो x पॉजिटिव y नेगेटिव 4th क्वाड्रेंट। 4th क्वाड्रेंट में तो कुछ खास नहीं करना होता, माइनस पहले लगा लेते हैं, tan इनवर्स मॉड, ठीक है, y/x लग जाओ, ये हो जाएगा साइन π/5 अपॉन 1 माइनस कॉस π/5। अब अपन ऐसे सोच सकते हैं जैसे लिखा हो साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा की जगह 2 साइन थीटा/2, फिर भी आपके लिए चलता रहता हूं, 2 साइन थीटा/2, इसका आधा π/10, सही है, इनटू में cos π/10, सोचते रहना, अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, 2, तो यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर π/10। ये भी कम कर दूं, 2 हटा लो, साइन से साइन हटा लो, cos अपॉन साइन cot π/10 आ गया। बाहर कौन है? tan इनवर्स। आप बोलो तो माइनस π/2 माइनस cot इनवर्स, cot π/10 इसके हाथों में थमा देते हैं। क्या कहते हो आप? क्या? हाँ, तो ये आंसर कितना हो गया? माइनस में π/2 माइनस, तो 5 π/10 माइनस π/10, 5 π/10 माइनस π/10 और π/2 की जगह तो कितना हो गया माइनस का? बिल्कुल सही जवाब, तो माइनस का 2 π/5। अब आप अपनी शीट का इक्वेशन कर सकते हैं, मैं नहीं कराऊं तो भी, है ना। मान लो किसी से नहीं हुआ कि अपने को देखना पड़ गया, तब भी नहीं हुआ सर, तो अब हो सकता है ना। एनीवे आगे चलो, अपन देखो धीरे धीरे इसमें अपन आगे बढ़ रहे हैं, मैच्योर लिया ना। हाँ भाई, ये तो आर्ग्यूमेंट निकालने की बात हुई। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट। आपको याद आया z बार का बार z होता है? नहीं याद आया? क्या आपको याद है? बार बार अलग अलग बार, है ना, चाहे प्लस हो, चाहे माइनस, चाहे मल्टीप्लाई, चाहे डिवाइड। याद आ गया? क्या आपको याद है? z प्लस z बार 2 रियल पार्ट ऑफ z, सही है, 2 रियल पार्ट, z माइनस z बार 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अच्छा, आयोटा, 2 आयोटा, ठीक है, हम भी गलती कर लेते हैं उसमें क्या, और सोचते हैं, है ना। 2 आयोटा के बाद और क्या रह गया था, अपन को धीरे धीरे सोचना था ना। z इनवर्स बोले तो z बार अपॉन मॉड z का स्क्वायर, सही है भाई। अच्छा, क्या बोले आप लोग? z बार बराबर, नहीं, आपने कुछ बोला, z इनवर्स इज इक्वल टू z बार अपॉन, अच्छा आपने मुझे बोला 1 अपॉन z इज इक्वल टू z बार अपॉन। अब ध्यान से सुनना, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। क्या अगर मॉड z इज इक्वल टू 1 हो जाए तो ये बात पूरी हो गई। देखो आप, मॉड z के 1 होते ही तो हट लिया, जो बच गया वो 1 अपॉन z और यहाँ z बार, और आपको बताया z बार फिर मॉड z 1 इक्वल टू 1, प्रूफ हो गया। नहीं है समझ? इसका मतलब ये दोनों बराबर दे रखे हो तो मॉड z इज इक्वल टू 1, उल्टी बात।
अभी भी नहीं आ रहा, धीरे 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 धीरे, ग्रिप 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 ग्रिप, है ना। अच्छा, मॉडुलस की प्रॉपर्टी सोचते हैं, याद है ना मॉडुलस की प्रॉपर्टी? नहीं याद आया? मॉडुलस की प्रॉपर्टीज में मॉडुलस माने डिस्टेंस, मॉड z माइनस z1 बोले तो z1 और z के बीच की डिस्टेंस, मॉड z1 माइनस z2 माने z1 और z2 के बीच की डिस्टेंस, सही है। मॉड में z1 इंटू z2 अलग अलग, मॉड में z1 अपॉन z2 अलग अलग, है ना। और तो कुछ खास था क्या ऐसा जो अपने दिमाग से निकल रहा हो? कौन सी प्रॉपर्टी रह गई? मतलब वो पावर n वाली, है ना। हाँ, पावर n वाली तो याद ही है अपने को। अच्छा, z बार की पावर n हो तो z नहीं, z की पावर n का बार हो तो z बार की पावर n, याद रहता जाएगा ना, तो अपन याद भी करते रहेंगे और भी सोचते चलते हैं। और तो कुछ ऐसा कुछ, हाँ, वो z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड z1 का स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार, याद रह रहा है। अच्छा, अब अपन आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट पे, है ना। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, पहली प्रॉपर्टी पे बात कर रहा हूं। देखो, कहीं कहीं आपको झटका लग सकता है कि अरे सर ये कैसे हो गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार इज इक्वल टू में माइनस में आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ठीक है। ये सर कैसे हो गया, ठीक है। परेशान होने की कतई आवश्यकता नहीं है। ये अगर z है तो यहाँ कहीं z बार होता है, इसके लिए अगर थीटा है तो इसके लिए हाँ तो माइनस थीटा, आर्ग्यूमेंट बोले तो थीटा, आर्ग्यूमेंट बोले तो थीटा, आर्ग्यूमेंट थीटा ही तो है। नहीं है, पकड़ में नहीं आ रही आपके? तो इसका मतलब ये बराबर ये, सही है कि नहीं? आगे बात। अच्छा, अगला पॉइंट, ठीक है ना, सेकंड पॉइंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड बार। जल्दी बताओ, माइनस जेड बार कहां होगा? यहां क्या होता है? यहां सामने, हाँ, माइनस जेड और सामने उसके, तो कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड। तो बोले तो पाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, पाई माइनस थीटा हुआ ना। नहीं समझ में आता आपके? थर्ड पॉइंट पे आ जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। इसके बाद की सारी प्रॉपर्टी तो वन लाइन है, एक एक लाइन में हो जाएंगी। मैं एक लाइन बोलूंगा, सारी हो गई। एक लाइन बोल देता हूं, आर्ग्यूमेंट फॉलोज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। क्या बोला मैंने? प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। अब देखो, आपको जिनको मेरी बात समझ में आ गई वो मिलाते जाना, ठीक है। मैंने पहली लाइन लिखी आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2, तो ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 आ गया। अगली लाइन में अगली प्रॉपर्टी आता हूं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू कितना हो गया? आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। अच्छा, चलिए बताइए, आर्ग्यूमेंट ऑफ z टू द पावर n, n आगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ये आ गया फोर्थ, ये आ गया फिफ्थ, खटाखट, सही है। अगला पॉइंट है ना, और तो कुछ नहीं रह गया, एक छोटू सा रह गया 6। ये सब आपके जानकारी के लिए। अगर किसी ने लिख दिया आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा z, तो आप समझ गए आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z। आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा सरकार ने जोर से चला गया लगी पाई बाई 2, बच्चे को पता आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा पाई बाई 2। आप बच्चे नहीं रहना इसलिए आपको नहीं पता चला, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा बोले तो पाई बाई 2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z। नहीं समझ में आया, है ना। अच्छा, छठे पॉइंट, सातवें पॉइंट पे आते हैं। सातवां है आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा z। बोलो, माइनस किसी एक के साथ रहेगा ना, तो आयोटा को दे दूं। आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा माइनस पाई बाई 2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z। एक नई चीज एंटर करा देता हूं, है ना, ये 8 है ना, याद रखना। आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा z, ओमेगा आने वाले टाइम में पता चल जाएगा, ये भी आयोटा की तरह आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, है ना। इसका आर्ग्यूमेंट 2 पाई बाई 3 होता है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा 2 पाई बाई 3 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z। आने वाले टाइम में मतलब जब फिर भूल जाऊंगा मैं, तो मैं इसका भी एंटर करा देते हैं, तब आपको याद भी आ जाएगा, तब आप पीछे तक पढ़ करके फिर आओगे ना आगे, तब आपको समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन आते हैं, राइट है, छोटे छोटे क्वेश्चन, ये मानते हुए कि हाँ पहली बार पढ़ रहे हैं, सही है ना। हाँ, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इज इक्वल टू थीटा 1, आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 इज इक्वल टू थीटा 2, आर्ग्यूमेंट ऑफ z3 इज इक्वल टू थीटा 3, देन आर्ग्यूमेंट ऑफ
Z1 इंटू Z2 बार अपॉन Z3, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा रूट 3 इंटू में कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, कंप्लीट का आर्ग्यूमेंट। थर्ड का जो आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 4 आयोटा इंटू 1 प्लस 1 माइनस आयोटा रूट 3 का होल स्क्वायर, राइट है। एंड द फोर्थ वन इज आर्ग्यूमेंट ऑफ मॉड 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। ठीक है, बस यही है। इतनी सी दूर में सारे हो सकते हैं अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो। थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेंगे स्पेस अगर आपको छोटा लगता है तो, ठीक है। आओ इसको तो यही निपटा दूं, नहीं है। आर्ग्यूमेंट फॉलोज, तो आर्ग्यूमेंट Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट Z2 बार माइनस आर्ग्यूमेंट Z1 बोले तो थीटा 1 प्लस आर्ग्यूमेंट Z2 बार बोले तो माइनस थीटा 2, याद है ना, अभी सिखाया था। और Z3 तो ऑलरेडी माइनस है, माइनस थीटा 3। नहीं आया, तेज तो नहीं निकाल दिया है ना, तो धीरे से निकालेंगे अब की बार। पॉइंट नंबर 2 करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन 2, बड़े ही ध्यान से देखना। आप में से कितने लोग ये जानते हैं आर्ग्यूमेंट फॉलोज, तो ये इसके और इसके बीच क्या लगेगा, प्लस। तो पहले ही 2 प्लस तैयार कर लूं। इसका आर्ग्यूमेंट पाई बाई 4 1/1 नहीं है, फिर भी लिख लेता हूं tan इनवर्स 1/1, कोई बात नहीं, 1/1, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट इसका tan इनवर्स रूट 3/1। अब ठीक है, y/x। अरे अगर आपने आर्ग्यूमेंट बर्बाद कर दिया, मेरे पीछे तक भाई होगी, इसलिए पहले सिखा के ले चल रहा हूं, मेरे को जल्दी नहीं है। मेरे को क्या बाद में नहीं निपटाना चैप्टर, बाद में बड़े क्वेश्चन के लिए मतलब तार तो बांध दूं, नहीं तो आप क्या करोगे ना, अभी से छिन्न भिन्न कर दोगे। कितना आप गलत बोलते हो, साइन थीटा अपॉन, हाँ पता है ना आपको किसके बीच बैठे हो, आसान लोग नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। 1/1 बोले तो 1, tan इनवर्स 1 बोले तो π/4, अगला बोलो π/3, ठीक है, प्लस थीटा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, है ना। क्लोज था। हाँ नहीं वो सीरियस नहीं था, ठीक है। तुम लोग भी ऐसे देखिए, मेरी तरफ क्या देखते हो, मना कर दिया, मेरी तरफ क्या देखते हो, मैं भगवान हूँ क्या, मैं हर बार बताऊँ ये कोई बात होगी, ठीक है। हाँ भाई आर्ग्यूमेंट ध्यान है ना, कैसे लिखूंगा बड़े ध्यान से देखना। ऊपर वाला 1 प्लस आयोटा रूट 3, फिर माइनस आर्ग्यूमेंट 4 आयोटा, फिर प्लस या माइनस, हाँ जो भी नीचे है माइनस, और माइनस भी में 2 आगे, कैकू प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, याद है ना। 2 आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा रूट 3, यहां तक पकड़ में आ गया। अब बोलो आया 1 प्लस इसका वैल्यू कितना आया, डायरेक्ट सोच लो रूट 3/1, नहीं अच्छा नहीं लग रहा भाई, एक्चुअली क्या ना, आप में से कई लोग निराश हो जाते हैं, फिर 3 निकल गया, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ 4 आयोटा π/2, क्यों, अरे आयोटा कहाँ मिलते हैं, आयोटा का पूरा खानदान इस लाइन पे मिलेगा, नहीं है, π/2 पकड़ते नहीं हो बात को। 1 माइनस क्वाड्रेंट बोलो, मैं धीरे हो रहा हूँ, tan इनवर्स, एक सेकंड, क्वाड्रेंट बोला नहीं आपने, क्वाड्रेंट 4, तो ये 4th लगाने के कारण माइनस लगा लो, माइनस में tan इनवर्स रूट 3/1, श्योर है ना भाई। इस वजह से माइनस माइनस प्लस, तो बोले तो 90 नहीं सॉरी 60 माइनस 90 बोले -30, तो माइनस का 30 तो यही हो गया, प्लस में 2 टाइम्स π/6 π/3, सही है। तो कितना हो गया 3 अरे नहीं π/3, सही है क्या भाई। चलो सॉल्यूशन 4 बोलो, चौथे का बोलो कितना, आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस इक्वल टू 0, इसका आर्ग्यूमेंट इक्वल टू 0, काई को, अच्छा ये आप इसी में उलझे हो गया, π/6, अच्छा ये π/6 है,
तो ये क्या 2 पाई बाई 3 बोले तो 4 पाई बाई 6 में से ये गया तो 3 पाई बाई कितना लिखना है पाई बाई 2। 120 में से 30 गया, हाँ 90 बिल्कुल। आपने ये ध्यान दिया नहीं, ये काई को अरे मॉड है, मॉड इज ए नंबर। अरे अंडरूट में अरे मॉड एक नंबर होता है तो कहां मिलेगा, और वो भी पॉजिटिव। हाँ रियल एक्सिस पे मिलेगा, नहीं है पॉजिटिव नंबर है। अंदर क्या भरा पड़े बाहर में गया ना, कुछ तो निकलेगा कभी। वैसे फिर भी याद रखना 1 प्लस आइटा 1 माइनस आइटा आइटा, याद कर लो अभी से, काम आएगा आगे पीछे। हाँ ये सारी चीजें तो धीरे धीरे प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है, सम टाइम वुमेन ऑल्सो, है ना, सुना होगा। ठीक है, तो ये सब वहां की निकली हुई चीजें, आप परेशान मत होना। 1 प्लस आइटा 1 माइनस आइटा बोले तो आयोटा क्या करने का है, रैशनलाइज। हाँ क्यों, आयोटा को नीचे रहना पसंद नहीं है। हाँ तो ये हो गया आप, है ना, तो ये याद रखना, लिख लेना रियल पॉजिटिव नंबर मॉड है ना। हाँ काम की बातें बहुत जबरदस्त। चलो स्टार्ट तो हो गया, आर्ग्यूमेंट तो थोड़ा थोड़ा आप पकड़ने लग ही गए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। हाँ भाई अपने अगले पड़ाव पे चलते हैं। क्वेश्चन है अगला, इफ Z1 Z2 एंड Z3 Z4 आर 2 pairs of conjugate complex numbers, then value of argument Z1 upon Z4 plus argument Z2 upon Z3 is equal to question mark। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन सोचेंगे, तब तक आप इस पर दिमाग लड़ाओ। हाँ भाई कितना पक्का? देखिए साहब इतना तो पक्का है कि आप में से हर एक बच्चे के लिए मैंने बहुत सिंपल बातें छोड़ी थी। इतना तो पक्का होना चाहिए था कि ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, और कुछ तो पता नहीं। आर्गुमेंट प्लस आर्गुमेंट का क्या कर लोगे आप, मल्टीप्लाई ही बेस्ट है। अगर आपने मल्टीप्लाई कर डाला तो Z1 Z2 अपॉन में Z3 Z4, और आपको पता होना चाहिए दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। इसका मतलब अगर आप ढंग से देखें तो ये लिखा हुआ है आर्गुमेंट में Z1 और ये Z1 बार, क्योंकि सामने वाला बोल रहा है Z2 उसका कॉन्जुगेट है तो Z1 बार, और नीचे की तरफ देखा जाए तो इट इज Z3 इनटू में Z3 बार। इसका मतलब ये कि इट इज नथिंग बट आर्गुमेंट ऑफ मॉड Z1 का स्क्वायर अपॉन मॉड Z2 Z3 का स्क्वायर। और मैंने अभी भी सिखाया था कि मॉड इज ए रियल पॉजिटिव नंबर, और रियल पॉजिटिव नंबर का आर्गुमेंट बोले तो थीटा 0, आर्गुमेंट बोले तो थीटा, रियल पॉजिटिव नंबर। अरे सिखाया था ना अभी, रियल पॉजिटिव नंबर, तो हेंस आर्गुमेंट इक्वल टू 0। समझ में आया? बार बार क्यों नहीं रख रहे दिमाग में ही बात? चलो कोई बात नहीं, गलती तो इंसान से ही होती है ना। अगले बात हो आप तो लोकस ऑफ, बात हालांकि इस पे अलग से उठाएंगे, ये सब लोकस बाद में भी उठा लूंगा, लेकिन मैं बीच में भी लगा दूं Z माइनस 2 माइनस 3 आइटा इज इक्वल टू पाई बाई 3। सही है? अच्छा आर्गुमेंट है ना, तो फिर क्यों नहीं बात हो, बात कभी हो, अभी हो, जरा समझना, बड़े ही ध्यान से समझना। ये आर्गुमेंट में पाई बाई 3 देख रहे हैं आप, ये क्लियर बताता है पाई बाई 3 shows that
ठीक है ना, x, y इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। नहीं है? अरे अगर ये -π/3 होता मैं देखते समझ जाता फोर्थ क्वाड्रेंट है, अगर 2π/3 होता मैं समझ जाता सेकंड क्वाड्रेंट है, -2π/3 होता तो मैं समझ जाता थर्ड क्वाड्रेंट है। भूल गए आप? इधर से पाई तक और उधर से -π तक, यहां तक अप्रोच है हमारी। ये तो 90 से कम है ना, कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये बात तो पक्की है ना? इसका मतलब ये कि आपको दो बातें समझ में आ जानी चाहिए, जो छोटी छोटी बातें हैं, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है साहब। z बोले तो x प्लस आयोटा y, सही बोल रहे हैं। अगर आपने बोला x प्लस आयोटा y तो दुनिया ने कहा x माइनस 2 प्लस आयोटा y माइनस 3 इक्वल टू कितना? π/3 बोला जा रहा है भाई। लेकिन क्योंकि इसका x और इसका y पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, तो ये बात तो पक्की हो गई कि इसका मतलब ये कि x माइनस 2 मस्ट बी पॉजिटिव, और इधर से देखा जाए तो y माइनस 3 मस्ट बी पॉजिटिव। इसका मतलब x की वैल्यू 2 से बड़ी और y की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए हर बार। तो आपने क्या किया? आपने पूरी कहानी बदल डाली। आपने खटाखट खटाखट x इक्वल टू 2 ढूंढा, y इक्वल टू 3 ढूंढा, और हर पॉइंट को कसम दिला दी कि भाई ले लो, सब इधर ही रहोगे। क्यों रहोगे इधर? क्योंकि इधर जितने भी लोग हैं उनका y 3 से बड़ा है। भाई 3 वाली लाइन तो ये रही, 3 से बड़ा माने इधर रहोगे, और 2 वाली लाइन इधर रहोगे, क्योंकि इनको फर्स्ट क्वार्टर में रहना है ना। नहीं आया समझ में? तो इसका मतलब ये कि x को 2 से बड़ा होना है, y को 3 से बड़ा होना है, मतलब इधर रहो, इधर इस इलाके में रहो। ये वाला पॉइंट इज 2,3। क्या ये बात समझ में आ गई? और अगर ये वाली बात यहां तक पकड़ में आ गई तो अगली बात पे फिर दिमाग लगाया आपने, राइट है? अगली बात क्या है? ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, इसी के अंदर आगे पॉइंट सुना, यहां तक की बात पकड़ में आ गई ना। अच्छा, अब आपके पास में x इज ग्रेटर देन 2, y इज ग्रेटर देन 3। अगला पॉइंट, और वो भी अब उसने पूछा रहना तो इधर है, लेकिन कैसे रहना, मतलब ठीक है ना? तो उसने कहा 60 डिग्री पे रहना है। कैसे पता? अरे थीटा है ना, थीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है? थीटा इज इक्वल टू π/3। बोला तो 60 डिग्री पे रहना है, माना आपको इस इलाके में भी रहना है और 60 डिग्री पे भी रहना है। तो अब उसके पास क्या चॉइस बची? बेचारा 60 डिग्री पे पाया गया। इस पूरी लाइन पे जितने भी थे उन्होंने तीनों शर्तों का पालन किया। कौन कौन सी तीनों शर्त? x की वैल्यू 2 से बड़ी रखी, y की वैल्यू 3 से बड़ी रखी, और 60 डिग्री पे भी रहे, थीटा 60 बना रहा। तो इस तरह से जो बन के आया वो दैट इज रे, इट इज नॉट अ लाइन। लाइन तो तब होती ना इन्फिनिटली नीचे जाती, राइट नाउ इट इज अ रे, ठीक है ना? तो लोकस इज अ रे starting at 2,3 and at 60 डिग्री। नहीं है? कहानी पकड़ में आ गई? एंड एट 60 डिग्री, 60 डिग्री पे रहेगी हमेशा, ठीक है ना? ऐसा कोई क्वेश्चन आपकी शीट में भी था? बिल्कुल। मैंने आपको बोला ना, मेरे को थोड़ा यहां तक का काम कर लेने दो, ताकि ना मैं नहीं करना चाहता आपका वो डिस्कशन, उल्टा आप उस चीज को अच्छे से मिलाओ। अगले क्वेश्चन में आओ। हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन है इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z ओमेगा, ठीक है? ओमेगा भी नहीं है, ये w है बेसिकली, z w इज इक्वल टू पाई एंड z बार प्लस आयोटा w बार इज इक्वल टू 0, देन कहता है देन एम्पलीट्यूड ऑफ z या आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हाँ भाई, चलें करें इसके बाद पहला। हाँ भाई, ये जो लाइन लिखी है आर्ग्यूमेंट ऑफ z ओमेगा इज इक्वल टू पाई, आप ही देख के जवाब देना कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z w प्लस w इज इक्वल टू पाई का मतलब कहीं आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ w इज इक्वल टू पाई लिख दूं? सोच लो आप, आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ, नहीं है कौन सी तरीके से? लो, ये बस इक्वेशन बन गई, फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल जा। तो अब क्या, अब दूसरे को बुलाते हैं। ये क्या कहता है? ये कहता है नहीं साहब, हमारे लिए तो z बार बराबर माइनस आयोटा w है, w बार, सही है? अगर ये दोनों बराबर हैं तो वेक्टर है ना, ये तो भूल गए आप लोग? अगर वेक्टर, दो वेक्टर बराबर होते हैं तो किस में बराबर होते हैं? डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड में?
दोनों में नहीं है, अरे वो दोनों में बराबर होते हैं, डायरेक्शन में थोड़ी ना, मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे। तो ये दोनों अगर बराबर हैं तो मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे और आर्ग्यूमेंट में भी बराबर होंगे। डायरेक्शन यहाँ क्या है, आर्ग्यूमेंट इधर है, तो इसका मतलब ये कि दोनों का आर्ग्यूमेंट भी बराबर होगा। अगर दोनों का आर्ग्यूमेंट बराबर होगा तो सबसे पहले आर्ग्यूमेंट पटक लेते हैं अपन लोग, अपने को आर्ग्यूमेंट खेलना है, अपन तो आर्ग्यूमेंट करते हैं, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार इज इक्वल टू में आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस में आयोटा w बार, क्या कहते हो आप लोग? लेकिन मैंने तो ऐसा सुना था कि सर ये तो माइनस में आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है, कहां पे? प्रॉपर्टीज में। सोचा होगा आपने। अच्छा सर ये तो आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा अलग, प्लस की जगह माइनस याद आया क्यों? माइनस का कारण बताओ। प्रॉपर्टी बार, अच्छा आर्ग्यूमेंट ऑफ w है ना। अच्छा ये माइनस आयोटा का आर्ग्यूमेंट बोल दो आपको, मिलता कहां है? नीचे, y एक्सिस पे नीचे। तो ये कितना हो गया? -π/2। अच्छा -π/2, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ w उधर उचका दूं तो कितना हो गया? माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ w बराबर में कितना? इसका नाम कंडीशन नंबर 2। अब बताओ फर्स्ट और सेकंड को क्या करूं? ऐड नहीं करेंगे, ऐड करेंगे तो z ही उड़ जाएगा, अपने को तो z ही चाहिए। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्या कहते हो? फर्स्ट माइनस सेकंड, अगर अपन ने कर दिया तो ये दोनों मिलकर के कितना हो गया? 2 आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू में इधर पाई प्लस 3π/2, क्या कहते हो? 3π/2। इसका मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 3π/4। डन। अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये दर्दनाक तो नहीं था ना बहुत ज्यादा? क्या? नहीं, अरे ओमेगा नहीं है, ओमेगा है ही नहीं, तभी मैंने w करेक्ट कर दिया था। नहीं, प्रॉपर्टी से नहीं करवाना था ना। एसी बंद कराएं? अच्छा चलिए आगे चलते हैं ना, फटाफट से नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, ठीक है। जल्दी करिए, चालू करें। नेक्स्ट टाइटल है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या चीज है? अरे एक्चुअल में क्या था ना, x प्लस आइटा वही से क्वेश्चन करते समय ना, ये कई ऐसी जगह होती थी हमारे इतना मतलब क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता था, बल्जी हो जाता था। तो हमने क्या किया, उसकी कुछ अलग अलग फॉर्म्स डिफाइन करी, जिनमें से हमारा पहला आसान रास्ता था पोलर फॉर्म। आने वाले टाइम में हम लोग पोलर फॉर्म के बाद में एक यूलर फॉर्म और पढ़ेंगे, वो और भी ज्यादा आसान होगा क्योंकि उसमें डिग्री में खेल जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। लेकिन एकदम थोड़ी ना हाइट ले सकते हैं, तो पहले अपन पहले स्टेशन पे रुकते हैं जिसका नाम है पोलर फॉर्म, राइट है। चलिए पोलर फॉर्म पे बात करते हैं, ठीक है। ये है क्या चीज, मैं पहले उसको समझा दूं। जैसे मतलब अपने लिए तो वही सारी कहानी में जेड यहाँ है, जिसका नाम हमारे लिए x, y है। ढंग से बोले तो x प्लस आइटा y, सही है ना। इसका कोई ना कोई एक एंगल थीटा है, जो कौन देता है? आर्ग्यूमेंट देता ही अपने को। अब थीटा के लिए आर्ग्यूमेंट आई गया अपने पास में एक फिक्स। अच्छा, जब थीटा आ गया तो कई लोगों ने सोचा कि सर एक काम करते हैं ना, अपन इसको कोई ऐसा तरीका लगाते हैं, कोई ऐसे जुगाड़ बैठाते हैं जिसमें हम लोग हर चीज को थीटा और उसकी लेंथ से निकाल लें, ठीक है। इसकी लेंथ को हम लोगों ने आर नाम दे दिया। बिग बच्चों याद है सर, ये तो वैसे ही मॉड जेड होती थी। तो कई लोगों को स्ट्राइक करेगा, अच्छा आर बोले तो मॉड जेड है। आप लोगों ने, हमको याद नहीं है, आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन की शुरुआत में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी पोलर फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन सुना है, याद आ गया आपको? हाँ, वो आर थीटा, वही आर थीटा हमारे भी काम की चीज है। पोलर फॉर्म इज नथिंग बट, पोलर फॉर्म में क्या होता है ना, अभी कार्टेशियन फॉर्म में x, y होता है, उसमें r, थीटा होता है। x, y किस लिए लेते हैं? लोकेट करने के लिए। क्या लोकेट? पॉइंट को लोकेट करना। सर क्यों लोकेट करना? बिना लोकेट करे कैसे कर लेगा क्वेश्चन? नहीं आया? आपके मन की क्वेरीज का जवाब देता जा रहा हूं। तो दूसरा तरीका क्या है ना लोकेट करने का, r, थीटा भी तरीका है। इतनी दूर जा और इस एंगल पे जा, वहां मिल जाएगा तेरे को पॉइंट। इतनी दूर जाके लिए r, इस एंगल पे जाके लिए थीटा, तो r, थीटा से पॉइंट लोकेट होता था। तो अपने पास r, थीटा इज अ वे टू लोकेट अ नंबर, ठीक है। लोकेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, दैट इज नोन एज पोलर फॉर्म। r, थीटा, है ना। तो बेसिकली z इज इक्वल टू में, अगर बाय द वे z इज इक्वल टू में x प्लस आइटा y दिया है, तो मॉड z इज इक्वल टू में रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है, एंड दैट इज r, ठीक है। थीटा इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z, वो हमारे को पता चल ही चुका है, ठीक है ना। तो हमारे को जब जब भी जरूरत पड़ेगी, सो है ना, इन पोलर फॉर्म में, ठीक है ना, बड़े धीरे धीरे सोचते हैं क्या क्या हो सकता है।
जिसे आप x कहते हैं ना वो r cos थीटा है, सही है। जिसे आप y कहते हैं वो r sin थीटा है, लेकिन आयोटा भी तो है बीच में, तो हम लोग कैसे लेंगे, z इज इक्वल टू में x की जगह r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। तो r कॉमा ले लो, r के कॉमा लेते हैं cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, एंड दैट इज पोलर फॉर्म। ये है पोलर फॉर्म, ठीक है ना। बात समझ में आ गई आपको, मुश्किल तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसे जल्दबाजी में कुछ लोग अगर छोटा लिखना चाहें तो r सिस थीटा भी बोलते हैं, तो हम समझ जाते हैं सिस थीटा का मतलब cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, नहीं है, जिसमें थीटा कौन है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, इसलिए हमने आर्ग्यूमेंट पढ़ा। अच्छा, अब एक और बात, कई बच्चों के दिमाग में सर आर्ग्यूमेंट पढ़ा इसलिए ये थीटा पढ़ा, ये क्या मतलब। अरे बेटा, आर्ग्यूमेंट नहीं पढ़ते तो सोचना, तू जिसे थर्ड क्वार्टर में गिनता है ना, उसको तेरे मुंह से अचानक निकल जाता 210 डिग्री, लेकिन 210 डिग्री यहां चलेगा ही नहीं। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग है ना ये 210 वाला फॉर्म तो लीस्ट वैल्यू में लेते हैं। कल सिखाया था ना थीटा को दर्शाने के 3 तरीके, नहीं आया। प्रिंसिपल वैल्यू जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं आर्ग्यूमेंट कहलाता है, जो दूसरा तरीका लीस्ट वैल्यू, और तीसरा तरीका जनरल वैल्यू। जनरल वैल्यू में क्या करते हैं, 2n पाई ऐड कर देते हैं, किसमें, थीटा में, लीस्ट वैल्यू में। एग्जैक्टली, थीटा कौन सा वाला, लीस्ट वैल्यू वाला। आपने पहले मेरी बात काट दी, चलिए बढ़िया है ना। आए चले बात करें। अच्छा, क्या मैं आपके सामने ऐसा भी लिख सकता हूं कि z इज इक्वल टू में मॉड z इनटू में सिस आर्ग्यूमेंट ऑफ z, है ना, ये बात लिख दूं मैं, क्योंकि है ना रखा हुआ रहेगा तो चलेगा। अगली बात, नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन करते हैं, 2-4 के पोलो फॉर्म बना लेते हैं तो अपने को अभ्यास हो जाएगा। क्या चलो पोलो फॉर्म बनानी तो आती है, चलो ठीक है ना। मेक pf पोलो फॉर्म बनाए। सब पहला माइनस आयोटा प्लस, अरे माइनस आयोटा नहीं, -1 प्लस आयोटा, ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। जल्दी से बताओ, क्वाड्रेंट सेकंड, पहली बात तो मॉड z रूट 2 और रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अरे आर्ग्यूमेंट रूट 2, फिर सिस, है ना भाई। और क्वाड्रेंट कौन सा बताया था आप लोगों ने, तो आर्ग्यूमेंट के लिए लड़ाई इधर लड़ लेता हूं आपके लिए, आर्ग्यूमेंट है ना, ले लो सीधे। क्वाड्रेंट कौन सा बता रहे हैं आप लोग, क्वाड्रेंट सेकंड, पाई माइनस tan इनवर्स 1 बाई -1, बोले तो 3 पाई बाय 4, नहीं है तो दैट इज 3 पाई 4। अब आपको बनाना है, ठीक है, बनाइए। और है ना, सबको मत बताना, मुझे ही बता देना कि बन चुका है, क्या बन गया ये भी नहीं जानना मैं, बनाओ आप। हाँ, बाकी सब लोग जानबूझ के धीरे कॉपी कर रहे हैं ना, ठीक है, समझ गया। चलो क्वाड्रेंट तो बोल दो तब तक, बाकी लोग थर्ड क्वाड्रेंट में क्या लेते हैं वो तो बता दो। -5 प्लस tan इनवर्स 1 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 3 कितना होता है, π/6, -5 प्लस π/6 माइनस का 5π/6, तो इसका मतलब इसका मॉड z तो हो गया 2, मॉड z कितना हो गया 2, इंटू में 6, इंटू में आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस का 5π/6, नहीं आया, ठीक है, ठीक है। अगले बार चलो, जिन्हें ये बन गया बहुत बढ़िया, ठीक है। तीसरा बनाए, 1 माइनस आयोटा रूट 3, बनाओ पोलर फॉर्म फटाफट। यार बड़ा टाइम ले लेते हो आप, आराम से, कोई बात नहीं, हो गया क्या। देखो पहली बात तो क्वाड्रेंट कौन सा, और मतलब माइनस में tan इनवर्स ब्रैकेट में रूट 3 बाई 1 कर दूं, इसका मतलब -5/3, तो इसका मतलब ये कितना 2 6 -5/3, क्या कहते हो आप, सही है। अच्छा, इसे पढ़ सकते हो पूरा, 2 cos π/3, 2 cos, बड़े ध्यान से सुनना बड़े, cos π/3 माइनस आयोटा sin π/3, नहीं आया, cos ने तो माइनस खा लिया, sin ने माइनस बाहर कर दिया, मैं क्या करूं, अरे माइनस था ना इसका, तो sin नहीं खा पाया, उसने बाहर कर दिया, नहीं पकड़ में आपको, है ना। मेरे से गलती हो गई थी, मेरे को आपको पहले टोक लेना था। चलो आप ऊपर वाले का बोलो, 2 cos 5/6, हाँ, मैं तो छोटे के चक्कर में बड़े से भी जाता अभी, ठीक है, ये तो भूल ही गए थे बच्चे के। अच्छा, माइनस यहाँ बीच में भी लग जाता है क्या,
अच्छा चलो कोई बात नहीं। पॉइंट नंबर देखो आप सोचो, ठीक है 5 ऐड करो, पोलर फॉर्म बनाओ आप। अच्छा पहली बात तो 5 ऐड की ओरिजिन से दूरी 5 इंटू में 6 और वो भी कितना 5/2 खत्म। अच्छा अब थोड़ा इज्जत वाले पे आ दो, ठीक है। क्वेश्चन कहां चला गया, अब बड़े ध्यान से चुपचाप सुनना है इसे, ठीक है। -5 ब्रैकेट में दे रखा है cos 40 डिग्री, ठीक है, प्लस माइनस में आया sin 40 डिग्री, ठीक है ना भाई। अब किसी ने पूछा सर इसकी पोलर फॉर्म बनानी है, ये तो बनी हुई है। मैंने पागल गया, तो माइनस अंदर है, ये माइनस बाहर बैठा है, तब तक आएगी पोलर फॉर्म, है ना। तो उसने कहा अंदर ले लो, अंदर ले लेते हैं, सही है कि नहीं। मैंने कहा अंदर ले लिया तो माइनस कॉस 40, मैंने कहा वो पॉसिबल नहीं है। माइनस कॉस 40 को तू किसके किसके हाथों से किसके हाथ के नीचे से निकलवाएगा, निकालेगा ही नहीं। हाँ अब देखो यहाँ पे ले लिया आपने कितना π-40, तो फिर साइन पिघल जाएगा यार। मेरा क्या होगा, वैसे भी क्या आपको पता है माइनस कॉस थीटा कितना होता है, कॉस π - थीटा। अच्छा पहले तो ये इसी पे लड़ाई हो जाए, माइनस साइन थीटा कितना होता है, कितना साइन माइनस थीटा, और वो कॉस π - थीटा। हाँ तो दोनों के थीटा अलग अलग नहीं हो जाएंगे, ये 180 और 40, ये तो रो देगा। नहीं है समझ में। अरे आप में से किसी को दिमाग में आया कि चलो माइनस अंदर ले लेते हैं, माइनस अंदर ले लिया, 5 इंटू में माइनस कॉस 40 हो गया, ठीक है ना, प्लस के अंदर आया साइन 40 हो गया। ये माइनस तो जिएगा ही नहीं, ये तो जरा गम में ही मर जाएगा। ये π-40 करेगा 140 डिग्री हो जाएगा, सही है। और ये बदलने ही नहीं देगा खुद को, ये कहेगा मैं तो 40 रहूंगा, मेरे क्या तकलीफ, तेरे दी तेने 180 में से माइनस करा लिया, ठीक है। आपको बदल गया, लो फंस गई गाड़ी, आर्ग्यूमेंट तो सेम होना था। अरे ये 140 साइन के आगे क्या करना है, साइन के आगे माइनस कर दूं। अच्छा माइनस कर दूं क्या, तो भी माइनस का 40 हो जाएगा। अरे ये माइनस अंदर लेगा तो -40, वो π-40 होने को तैयार ही नहीं है। नहीं तुम बात नहीं समझ रहे, मेरी बात समझ में आई क्या, कहानी ब्लॉक हो गई ना। अब आप इसे मतलब ये तो बात पक्की होगी कि पहले तो आप इस तर्क से पीछे हटो कि सर इसी को ले लेते हैं पोलर फॉर्म। ये तो पोलर फॉर्म बन नहीं सकती क्योंकि पोलर फॉर्म के लिए दोनों थीटा सेम होने थे। तो पहले तो तर्क खत्म हो गया, इसको हटा दूं, इसका मतलब ये इट इज रॉन्ग। सो व्हाट टू डू, ठीक है कुछ नहीं, पहले तो तू मल्टीप्लाई कर ले, खुश तो रहे कम से कम। माइनस कॉस 40 डिग्री प्लस में आयोटा साइन 40 डिग्री, आयोटा 5 आयोटा, सही भाई 5 आयोटा इतना है ना। अच्छा ये देखने के बाद बड़े धीरे धीरे सोच यार ये तो नेगेटिव है, इसे समझ जैसे लिखा है x प्लस आयोटा y, तो ये तो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। क्वाड्रेंट सोचो, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट है तो अब पूरा दोबारा दिमाग लगाओ। पहले सोचो मॉड z की जरूरत है, एक मॉड z का मतलब होता है √x² + y²। तेरे लिए तो ये x है, ये x होते ही इसका कितना 25 cos² 40 डिग्री, ठीक है ना, प्लस के अंदर 25 sin² 40 डिग्री बोले तो 5, तो चलो मॉड z तो 5 निकल गया। मॉड z के बाद अब आओ आर्ग्यूमेंट पे, आर्ग्यूमेंट z इक्वल टू हो जाएगा कौन सा पाई माइनस tan इनवर्स 5 sin 40 डिग्री अपॉन माइनस 5 cos 40 डिग्री। क्या कहते हो आप, इसका मतलब 140 डिग्री। तेज तो नहीं निकलती बात, साइन और 5 कट गया, ये tan 40 tan इनवर्स tan 40 40 रह गया, तो पाई माइनस 40 140 हो गया। अब आप इसको कह दो गया दो भाई पोलर फॉर्म ले दो, तुम्हारी तैयार है। पोलर फॉर्म इक्वल टू हो जाएगा मॉड z बोले तो 5 इंटू कॉस 140 डिग्री प्लस आयोटा साइन 140 डिग्री। अब आप पीछे मुड़ के मत देखना, दौड़ जाना, सही है। कहानी पकड़ में नहीं आई आपके, कहानी पकड़ में आ गई आपके, हाँ बहुत अच्छी चीज है ये, ठीक है। अभी हाँ क्या कर रहे हैं, साइन 40 को, अच्छा यहाँ पे नहीं, वो आप सिर्फ एडजस्टमेंट बैठा सकते हैं,
नहीं नहीं, अरे आएगा वही, लेकिन वो एडजस्टमेंट है। हाँ ये तेरे को भी पता है कि साइन पाई माइनस थीटा अचानक नहीं किया, तो लॉजिकली करना पड़ा है मेरे को, ठीक है। बात तो बराबर है, घूम फिर के आएगी तो वही 140 आ रहा है अपने से कहीं, मेरे को दिख गया था, हम भी यही करते थे अपने टाइम में, चालाकी वश। लेकिन वो पता है, अपने को पता होता है ना, अपन स्मार्ट है, अपन खेल जाएंगे, अपन टफ में भी खेल जाएंगे। किसी भोले बच्चे को बताओ, वो उलझ जाएगा बाद में कि सर कब करना था, मुझे पता ही नहीं चला। इसलिए उसको ऐसा रास्ता बता दिया, परमानेंट है, खत्म, है ना। अगले क्वेश्चन में आ जाऊं। अगला क्वेश्चन है ना, अगले क्वेश्चन में नहीं जा रहा, मैं टाइटल ले रहा हूं, है ना। अंडरस्टैंडिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर अगेन, गोलमाल अगेन, है ना। अंडरस्टैंडिंग मल्टीप्लिकेशन अगेन समझेंगे, लेकिन आप फटाफट पहुंचो तब। करो बात। राइट है, देखो साहब, अब हमारे लिए Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आइटा y1 नहीं रहा। हमने किसी टाइम पे वही लेकर के सारे काम कर लिए, x1 प्लस आइटा y1 पहले दिन ही कर डाले थे, याद है, मल्टीप्लिकेशन वगैरह तो, ठीक है। तो मैंने आपको ये सिखाया था कि प्लस के टाइम पे तो वो मैंने बताया था, याद है, काजू कतली टाइप की बनाई थी, अरे भूल गया आप, याद आ गया आपको, ऐसा कुछ बनाया था ना अपन ने, मैंने बताया था ये और ये बताया था ना। तो Z1 प्लस Z2 को तो ये दिखा देता है, Z1 माइनस Z2 को ये दिखा देता है, याद है। मैंने कहा था आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए लेकिन वेट करना पड़ेगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन का आर्गेन डायग्राम के लिए वेट करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन करना तो सिखा ही दिया था, मल्टीप्लिकेशन का आर्गेन डायग्राम को समझने के लिए जिस सेंस की जरूरत थी ना, वो सेंस अब जाके धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं अब की बार, अब मैं आपको बोल सकता हूँ x1 प्लस आइटा y1 से जो बातें नहीं समझाई जा सकती थी, मैंने कहा था ना, कई चीजें ऐसी जो पोलर फॉर्म के बाद हमने उनकी क्रिटिकलिटी आसान कर ली, उनमें से कुछ एक है। जैसे Z1 इज इक्वल टू में R1 6 थीटा 1, सोच लिया मैंने। एक और कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, Z2 इज इक्वल टू R2 6 थीटा 2। यहां तक कोई तकलीफ तो बोलो, समझ में आ गया ये बात। अच्छा, तब तक कई लोग जो थोड़ा और भयंकर समझ जाते हैं वो ये भी समझ लें कि इट इज मॉड Z1, ठीक है, इनटू में cos थीटा 1 प्लस आयोटा sin थीटा 1, श्योर, इज इक्वल टू में कितना, मॉड Z2 इनटू में cos थीटा 2 प्लस में आयोटा sin थीटा 2। ये मैं आप में से कुछ बच्चों के लिए कर रहा हूं, बस मतलब आप में से कुछ बच्चे तो थोड़ा डीपली समझ सकते हैं बात को। Z1 Z2 कर देता हूं, Z1 Z2 करते ही मॉड मॉड तो पहले ही मल्टीप्लाई हो गए, इन्होंने कहा हमारे मल्टीप्लिकेशन अलग कर दो, तो हमने मॉड Z1 मॉड Z2 अलग कर दिया, जिसको R1 R2 करके बाहर बैठा दिया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई की बारी आई, जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा, आंख का अंदर भी बता देगा पहले सर इसकी, सोच लिया। तब तक हम में से कुछ लोग जो इसकी फटाफट मल्टीप्लाई सोच सकते हैं, cos थीटा 1 cos थीटा 2, सोच लिया, ठीक है। अच्छा, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस sin थीटा 1 sin थीटा 2, सोच लो, प्लस आयोटा वाला अलग, आयोटा इसका इससे और इसका इससे। आयोटा के टाइम पे क्या होगा, आयोटा बाहर बैठ गया, cos थीटा 1 sin थीटा 2 प्लस cos थीटा 2 sin थीटा 1, सोच लिया। अच्छा, तब तक इसे पहचानो, कौन, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये sin थीटा 1 प्लस थीटा, इसका मतलब थीटा 1 प्लस थीटा 2 परमानेंट हो गया। इसको मैंने छोटे शब्दों में लिख डाला, सिर्फ थीटा 1 प्लस थीटा 2। सोचा आपने, नहीं आया। इसका मतलब ये कि Z1 और Z2 की मल्टीप्लाई के टाइम पे उनके आर्गुमेंट ऐड हो जाते हैं, उनके आर्गुमेंट ऐड हो जाते हैं। इसकी मतलब इसकी फोटो कैसे आती है, इसकी फोटो ये आती है, ये Z1, ये Z2, ये Z1, ये Z2, इसका एंगल थीटा 1, इसका एंगल थीटा 2, तो फिर इसका Z1 Z2 का एंगल, हाँ, Z1 Z2 ना केवल लेंथ में बड़ा हो जाएगा, बल्कि उसका जो एंगल होगा वो थीटा 1 प्लस। क्या आप ये बात समझ जाएंगे? इसका मतलब ये है कि जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो आर्गुमेंट ऐड होता है, ठीक है ना। इन मल्टीप्लिकेशन वी ऐड आर्गुमेंट, ठीक है। एक काम खत्म। दूसरी बात सुनो, अगर मैंने यही Z1 अपॉन Z2 करा होता, ठीक है, हाँ, तब सब्ट्रैक्ट हो जाता। अगर ऐसा होता तो ये अपनी तरह से Z1 अपॉन Z2 करते ही मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2, ठीक है ना, इनटू में 6 थीटा 1 माइनस थीटा 2 होता। बहुत 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 काम की चीजों पे अब चलने लग गए अपन, है ना। बस अपने के साथ में पंगा क्या है,
जैसे ही अपन थोड़ा सा आगे बात को बढ़ाते हैं ना, इतने में एक नई चीज आ जाती है, फिर अपने वो भी जीरो पे लाना पड़ता है, फिर उसको ऊंचाई पे लेके जाओ। ठीक है, अब आ जाओ इस पे, अगले पॉइंट पे जाओ। जिन लोगों ने ये कर लिया उनके लिए अगला पॉइंट, है ना। ये एक पैरेलली, 1 मिनट के लिए आपको थोड़ा इधर भी एक ऑब्जर्वेशन है जिसके ऊपर अपन बात कर सकते हैं, वो भी देख लो एक बार। ये तो ए पार्ट हो गया, ये अब एक्सरसाइज 3 का भी समझ लेना एक हिस्सा चालू हो गया है। ठीक है, अगर भाई ये देखो तो Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर याद है आपको, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, 1 मिनट मैं लिख लेता हूँ क्या बोल रहे हैं आप लोग। मॉड Z1 का स्क्वायर मॉड Z2 का स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2। 1 मिनट के लिए जरा Z1 के बारे में बात करते हैं। Z1 बराबर में था R1 इंटू में cos θ1 प्लस आयोटा साइन θ1। श्योर है। अब जरा Z2 बार के बारे में बताते हैं। Z2 याद है ना, Z2 तो है ना। अच्छा याद है, अगर बाय द वे Z2 थीटा एंगल बना रहा है तो Z2 बार माइनस थीटा, याद है ना, बिल्कुल उसका इमेज होता है ना। तो अगर यहाँ पे देखा था तो ये तो हो जाएगा R2, तो cos के तो फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन ये माइनस आयोटा साइन θ1 हो जाएगा, सही क्या, θ2। अच्छा अगर बाय द वे मैंने Z1 Z2 बार किया, Z1 इंटू Z2 बार, तो बड़े ध्यान से सुनना, इसका मतलब मैं इन दो की मल्टीप्लाई कर रहा हूं। और मैंने अभी भी मल्टीप्लाई में सीखा है कि मल्टीप्लाई में क्या होता है ना, आर्ग्यूमेंट जोड़ते हैं। ठीक है ना, आर्ग्यूमेंट जोड़ते हैं। तो मैंने क्या किया, बड़ी स्टाइल में मैंने माइनस θ1 ही रखा। सोचना θ2 नहीं आया, ये बात समझ में, आप ही ने सिखाया कि Z2 बार के टाइम पे माइनस कर लो सर। मैंने अब मैं आर्ग्यूमेंट जोड़ूंगा, मुझे क्या मतलब है भाई, ये θ1 ये माइनस θ2 जुड़ जाएगा तो जुड़ जाएगा ना। तो अपने पास में Z1 Z2 बार इज इक्वल टू कितना हो गया है ना, R1 R2 बोले तो मॉड Z1 मॉड Z2 इनटू में सिस ब्रैकेट में कितना θ1 माइनस θ2। इससे मेरे पास में एक बिल्कुल नई और दिलचस्प बात आई, दैट इज मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर प्लस 2 मॉड Z1। रियल पार्ट ऑफ ये ना, हाँ भाई अब रियल पार्ट, इसके पार्ट तो करो, इसके दो पार्ट हैं। रियल पार्ट बता दूं, सीधा लिख लें अपन, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार बताओ। मॉड Z1 मॉड Z2 तो होगा ही होगा, कॉस वाला या साइन वाला, क्यों, जब मैं इसे खोलूंगा तो खुलेगा cos θ1 माइनस θ2 प्लस आयोटा, तो उसमें आयोटा वाला हिस्सा छोड़ दूं तो मेरे लिए क्या होगा, cos θ1 माइनस θ2, ये उसका रियल पार्ट है। और ये अगर उसका रियल पार्ट है तो यहां लिख दूं मॉड Z1 मॉड Z2 इनटू में कितना cos θ1 माइनस θ2। अच्छा जल्दी से ये भी समझा दो, फिर तो आपके पास में ये भी आ ही गया होगा, इन्फॉर्मेशन आ ही रही है तो फटाफट कॉपी कर डालूं मैं। Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस था ना, बस ये माइनस ही तो आएगा, माइनस में कितना 2 मॉड Z1 मॉड Z2 इनटू में कितना cos ब्रैकेट में θ1 माइनस θ2। श्योर है, चलो आपने इस पे हाँ तो भरी, अब आप आ रहे हो ना धीरे धीरे पकड़ में। हम में से कितने लोग सोच गए कि ये तो इस तरफ चले गए, अब शायद अपन, क्या आपको ये स्ट्राइक कर गया, Z1 प्लस Z2 का प्लस में Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 2 टाइम्स Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर। सही है, चले आगे अगले पॉइंट पे आ जाओ आप। चलो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर दिमाग लड़ाओ, ठीक है ना, ठीक है ना। आगे बात सुनिएगा बहुत ध्यान से। वी हैव 3 केसेस, ठीक है ना, फ्रॉम मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 होल स्क्वायर, ठीक है, कॉमा मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 होल स्क्वायर। अपने पास में इससे 3 केस बनते हैं भाई, बड़ी ध्यान से सुन लेना। ये जो अपने ये जो कहानी रची है ना, ऐसे नहीं कि खाली पीली टाइम पास करने के लिए सब कुछ कर लिया, ठीक है ना। इसमें केस 1 फर्स्ट केस, ठीक है। पहला केस क्या है, पहला केस ये है जब आपको कोई ये कहते हैं कि θ1 माइनस θ2 इक्वल टू 0। कोई तो होगा ना, कभी तो होगा जब θ1 बराबर θ2 होगा, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का θ1 θ2 बराबर होगा। अगर θ1 माइनस θ2 0 हो गया तो यहाँ पे θ1 माइनस θ2 0 होते ही cos θ1 माइनस θ2
1 हो जाएगा। इसका मतलब ये कि आपको दिखने लगा मॉड Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर प्लस कितना 2 मॉड Z1 मॉड Z2, यही होगा श्योर। इससे क्या निकला क्या अपने पास? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली, एक पॉइंट आगे बढ़ा ये बच्चा। ये कह रहा है कि मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू में, अब इससे निकला मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर हटा दूं, इसके तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो यहां से हो जाएगा मॉड Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू में कितना मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। ये निकल गई बात। नहीं आया? आप में से किसी बताए θ1 इज इक्वल टू θ2 होने का मतलब θ1 इज इक्वल टू θ2, θ1 इज इक्वल टू θ2 होने का मतलब समझते हो? ये यहां से Z1 जा रहा था और यहीं से Z2 चल दिया, क्योंकि इतना θ1 था इतना ही θ2 था, दोनों तो बराबर हैं भाई, मतलब ये दोनों कैसे हैं? कोलिनियर। अगला पॉइंट, हाँ भाई सेकंड इज मोर इंपॉर्टेंट। सीधा क्वेश्चन है अपनी शीटों में, तो सीधे सीधे क्वेश्चन है, थ्योरी है, तो थ्योरी है ये कॉम्प्लेक्स नंबर की थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरी में क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि अपन थ्योरी पढ़ते नहीं, अपन तो क्वेश्चन करते हैं, तो अपने को पता नहीं चल पाता। अब देखो दूसरी थ्योरी क्या हो सकती है, एक और केस सोचो, कभी कोई ये भी तो बोल सकता है θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू सर प्लस माइनस π/2 हो जाए भाई, प्लस π/2 या माइनस π/2, इसका मतलब ये कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, ऐसा भी तो हो सकता है, या नीचे की तरफ -90 हो जाए Z1 Z2, मान लो अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? इसमें इतना फड़फड़ाहट नहीं होगी, क्योंकि है ना उससे क्या होगा, अगर ऐसा हो गया, इसका केस ही अलग चलता है, ये यूनिक दुनिया है ये वाली, ये कहता है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 θ1 बोले तो, और ये आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू कितना प्लस माइनस π/2, इसका मतलब समझे आप, इसका मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू में प्लस माइनस π/2। सोचा, हमारी दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि किसी का भी आर्ग्यूमेंट अगर प्लस π/2 है तो आप ऊपर हो, आयोटा की दुनिया में हो, और अगर माइनस π/2 है तो आप माइनस आयोटा की दुनिया में हो। माने दोनों ही केसेस में आप कैसे हो? इमेजिनरी। दोनों ही केसेस में कैसे हो? इसका सीधा तर्क जाके लगा किसके, Z1 अपॉन Z2 इज इमेजिनरी नंबर। बात समझ में आई? तो इसमें नहीं उठाएंगे ये बात, नहीं कोई मतलब ही नहीं है, यूजलेस है। अच्छा, लेकिन हाँ लिंक लिया जा सकता है, कैसे? ठीक है, Z1 अपॉन Z2 इज इमेजिनरी, अगर मैं इसको इसमें रखता हूं, किसमें? इस लाइन में रखता हूं, बड़े ध्यान से सुनना, इसमें अगर मैंने θ1 माइनस θ2 की जगह प्लस माइनस π/2 रख दिया, तो आप में से कोई जानता है कि θ1 माइनस θ2 के प्लस माइनस π/2 रखने से कॉस के क्या फर्क पड़ेगा? θ1 माइनस θ2 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर। ये दिखते ही आप समझ जाना कि आपको ये लाइन यहां से यहां पहुंचानी है। अगर कभी भी ये दिख जाए ना लिखा हुआ मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर, समझ जाना Z1 अपॉन Z2 इज ए इमेजिनरी नंबर। हालांकि मैं जानता हूं इतनी दूर तक नहीं सोच पाएंगे आप, लेकिन फिर भी मेरी तरफ से तो सब हो जाए ना, डन। ठीक है, अगले पे चलते हैं। ठीक है, तीसरा केस ही नहीं करा रहा, छोड़ो। अरे नहीं यार, तो थक जाओगे आप। ठीक है, कर लो भाई, मेरे क्या जरा। केस 3, ठीक है, θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू पाई। सोच लो आप पहले कि पाई होने पे क्या होता, क्या होता? डायरेक्ट लिख दूं, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस Z1 माइनस मॉडुलस Z2 का मॉड स्क्वायर हटा रहा हूं। सोचो कैसे, कारण बताओ फटाफट बताओ। θ1 माइनस θ2 के पाई होते क्या होगा? ये कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, इसके माइनस होते ही पढ़ने में आएगा मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z2, दैट इज मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर और उसका स्क्वायर हट जाता है और सीधे ही आ जाएगा। तो कभी ये मार्केट में दिया तो समझ जाना कि θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू पाई। सही है, अगली बात। हाँ, हालांकि मैं जानता हूँ ये वाला टाइटल है ना, ये तो अच्छे बच्चे को सुट कर देता है।
सब दिमाग खराब कर देता है कि अच्छा ये क्या है, लेकिन क्या करें, इसमें केस है और अपनी शीट की जरूरत है, करना ही पड़ेगा। आ गया तू इधर है? क्वेश्चन भी बड़ा विचित्र है। क्वेश्चन कहता है, मैं आपको दे देता हूं, मॉड z इज इक्वल टू मॉड w, w है w, ठीक है ना, एंड क्वेश्चन में दे रखा आर्ग्यूमेंट ऑफ zw इज इक्वल टू पाई, देन वो कहता है देन z इज इक्वल टू क्या, ठीक है ना भाई। ऑप्शन दे रहा हूं, पहला ऑप्शन w, सेकंड ऑप्शन दे रहा हूं w बार, ठीक है ना, थर्ड ऑप्शन दे रहा हूं माइनस w, एंड फोर्थ ऑप्शन दे रहा हूं माइनस w बार। करिए, देखिए दिमाग लड़ाइए क्या बेस्ट रहेगा, ट्राई कीजिए फटाफट। कितने लोगों के दिमाग में ये बात आ गई कि इसका कोई मतलब है कि ये कह रहा है आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ w बराबर में कितना पाई। एक बार के लिए आर्ग्यूमेंट ऑफ w को थीटा मान रहा हूं, है ना भाई, मैंने इसको थीटा मान लिया तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू कितना पाई माइनस थीटा, सही है। अच्छा धीरे धीरे सोच रहे हैं, आपसे मांगा क्या था z, और z इज इक्वल टू होता क्या है मॉड z इनटू में cos माने सिस इनटू में कितना सिस आर्ग्यूमेंट ऑफ z, यही तो होता है ना भाई, मेरे अकॉर्डिंगली तो ये होता है। अच्छा अगर बाय द वे ऐसा है तो मैं इसको लिखता हूं मॉड z की जगह मॉड w, सोचो आप भाई, अपने को तो चेंजेस करने हैं। अच्छा सिस आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू में सिस पाई माइनस थीटा, अरे आर्ग्यूमेंट ऑफ z पाई माइनस थीटा, जहां पे थीटा कौन है आर्ग्यूमेंट ऑफ w, आर्ग्यूमेंट ऑफ w। देखो ये मुश्किल है ना, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, है ना, ये इस तरह के क्वेश्चन तो मेंस में पूछ लेते हैं, अपन कितना बचेंगे, बचने का मतलब नहीं है फाइट मारनी है ना, ध्यान से बड़े धीरे धीरे, ऐसा क्या जीवन थोड़ी ना खराब करना है अपने को, है ना। अगला मॉड w देख लिया, सिस का मतलब क्या होता है cos पाई माइनस थीटा, प्लस में कितना आयोटा साइन पाई माइनस थीटा, यही तो करना है। अच्छा और इजी करो, cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो माइनस cos थीटा लिख दूं भाई, माइनस cos थीटा, और सोचो और ये कितना प्लस का आयोटा साइन थीटा, श्योर है। अच्छा माइनस बार ले लूं, सही है, ले लेता हूं, अगली बार में माइनस भी बार ले लेंगे, ठीक है। देखो कितना मुश्किल है कितना आसान है, आप ही सोच के जवाब देते रहना, देख लेते हैं, ठीक है। माइनस बार ले लिया, चलो सर माइनस बार ले लिया, अब क्या करना है, अंदर क्या बचा cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, श्योर है ना। अच्छा लेकिन अब मैं खेल सकता हूं पत्ते, आप दिमाग लगाओ तो, माइनस में मॉड w ठीक है, ठीक है, cos थीटा की जगह cos माइनस थीटा लिख दूं, आप ही ने चालाकी सिखाई थी अभी, cos थीटा की जगह, क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा, अच्छा प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा कर दूं, सोच लिया। अच्छा ये माइनस थीटा को ही आप ही की नजर में लिख रहा हूं, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ w, सॉरी, सोचो आप, ये बात सही है। अच्छा प्लस में आयोटा साइन ब्रैकेट में कितना माइनस में आर्ग्यूमेंट ऑफ w, है ना, और बाहर कौन मॉड w, माइनस का, माइनस को तो पढ़ा रहने दो, मॉड w की जगह मॉड w भी चलने दो। अच्छा क्या आपको पता है कि इसकी जगह मैं लिखता हूं cos आर्ग्यूमेंट ऑफ w, सोचो सोचो सोचो, आर्ग्यूमेंट ऑफ w बार, नहीं है। अच्छा प्लस में कितना आयोटा साइन आर्ग्यूमेंट ऑफ w बार। अच्छा तो अब एक ही बंदा है जो फंस गया, ये w ने कहा टू w बार, मैं कौन, हमने कहा टू भी w बार, क्योंकि w बार का आर्ग्यूमेंट वही होता है जो w का होता है। आपको पता है आप किस पे खड़े हो, आप खड़े हो माइनस w बार पे, नहीं है, तो इसका मतलब ये कि z इज इक्वल टू माइनस w बार, इसका तो ऑप्शन डी खुल गया। क्या गंदा क्वेश्चन है ना, घटिया है, तो ऐसे दिमाग का दही कर दे क्या। अच्छा लास्ट लाइन, अच्छा एक बात तो लास्ट लाइन तो मैं बता दूंगा, क्या आपको पता है z इज इक्वल टू मॉड z इनटू में cos, है ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आयोटा साइन आर्ग्यूमेंट ऑफ z होती है, ये पता है, तो ये मैं बताऊं दोबारा, पता है ना, नहीं है, तो ये बराबर में ये क्यों नहीं हो सकता, है ना, पहले बोल देते तुम लोग, इतनी जिद क्यों करते हो देखो अच्छा चलो बताना,
Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर। अरे ऐसे थोड़ी ना सोचो, अपने पता है अपने एक और गड़बड़ भी है। अगर वो और सही होता है ना तो आपको मजा आ जाता। पता है क्या गड़बड़ है? हमारे पास इसकी सीपीएस है, ठीक है। अगर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती तो आपके क्या डे बाय डे थोड़ा एनहांसमेंट होता रहता, ठीक है ना। लेकिन अब वो करवाना तो बेकार है। वैसे ही 5वें 6ठे दिन में बैठे हैं, पता चला सीपीएस के चक्कर में पीछे और चले जाएंगे, ठीक है। अरे पहले ही पता ना आपका पैसा है ना, नवंबर खत्म होते ही चुक जाएगा। हमारी तरफ से हम 0 ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद सारा हमारे घर से जा रहा है, तो आप तो इस पे दिमाग लगाओ। अगर ये दे रखा है देन क्वेश्चन क्या है? देन क्वेश्चन है देन प्रूव दैट। देखें कितने लोग सोच पा रहे हैं Z1 Z2 बार बराबर में Z1 बार Z2, ऐसा कुछ लिखा था, ये बराबर Z2 Z1 बार बराबर है, ठीक है। हाँ आओ मजा आएगा। कितने लोगों को ये पता है कि एक सेकंड Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट तो हटा दो ना, आज से नया आ गया ना 2 Z1 Z2 cos θ1 माइनस θ2। नहीं आया क्या? क्या बोला पीछे से? 2 मॉड Z1 मॉड Z2 cos θ1 माइनस, क्या बोले? 2 मॉड Z1 cos, लेकिन इसमें तो θ1 वो सब है ही नहीं ना सर, तो इसका मतलब जरूर मॉड Z1 मॉड Z2 cos θ1 माइनस θ2 बराबर 0 है। इसका मतलब ये तो 0 है नहीं, इसलिए मतलब cos ने पाप किया। इसका मतलब θ1 माइनस θ2 कितना? प्लस माइनस π/2। इसका मतलब Z1 अपॉन Z2 इज इमेजिनरी। अरे भूल गए आप? अभी तो सीखा था ना अपने, कहीं सीखा था ना, नहीं याद आया? हाँ तो Z1 अपॉन Z2। अब इसके आगे की दुनिया पकड़ते हैं। क्या आपको पता है Z1 अपॉन Z2 इमेजिनरी होते ही Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू Z1 बार अपॉन Z2 बार। सुना था अपन ने कहीं? नहीं सुना था? याद है ना आपको Z1? सोच लो आप, कोई खुद के बार के बराबर है, इसका मतलब x प्लस आइटा वाई बराबर x माइनस आइटा वाई। नहीं, माइनस भी तो आएगा, एक आया कि नहीं आया? किसी एक में माइनस लगा दूं? दोनों में? एक में? सोच लो। नहीं आया। अगर कोई इमेजिनरी नंबर है तो उसका मतलब z बार बराबर माइनस z। ऊपर नीचे? अरे रुको 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 रुको, आप π/2 पे रखे इधर? अरे हट पागलो, ठीक है। ये पूरा इमेजिनरी है, ये पूरा इमेजिनरी, तो पूरे का बार बराबर होगा। अरे आप कहां रो रहे हो? मैं तो रो रहा हूं, मेरा प्रूव दैट ही नहीं हो रहा, ठीक है। आपको अलग ही दुख है ना, मेरा तो प्रूव दैट नहीं हो रहा। मेरा तो Z1 प्लस Z2 होना चाहिए था। ये तो क्वेश्चन ही पंगा है। ये क्या है ना, ये पता पूरी तैयारी करके नहीं आते ना, है ना, तो ये फंस जाती है। देखो है ना, ये तैयारी ही नहीं करते, ऐसे ही लिख देते हैं कोई भी बुक में। तो अब क्या करूं बोलो? अच्छा नहीं, वो माइनस ही है, मैंने ढंग से देखा अभी, यहाँ पे माइनस था, ठीक है। मेरी आंखें नहीं देख रही तो अभी दिखा मेरे को, क्या रेडी है। तो अब ये हो गया माइनस का कितना? Z1 Z2 बार बराबर में कितना? Z2 Z1 बार। हो गया प्रूफ, है ना। नहीं ऐसे नहीं करो यार तुम लोग। चलो ठीक है, अगली क्लास किसकी है? सर की क्या? चलो।